हम इस समय आए हुए हैं माघ मेले में प्रयागराज, और यहाँ पर हमें एक बड़ा ही भव्य सा इनका केंद्र मिला, शिविर मिला ब्रह्मा कुमारीज़ का। और यहाँ पर हम एक दीदी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनसे हम कुछ जानकारियाँ लेंगे ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में। तो सबसे पहले दीदी आपको जय श्री राम। जय श्री राम। और नमस्ते। थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा एक कनेक्टिंग एक परिचय यहाँ का एक संक्षिप्त छोटा सा कुछ जो परिचय आप देना चाहें तो। ओम शांति जी। तो ये यहाँ पर माघ मेले में ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से बहुत अच्छा ये यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। तो इसमें हम इस कैंप के माध्यम से सबको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग अपने मार्ग से या अपने मन में बहुत विचलित सा अनुभव कर रहे हैं। तो उसके लिए मन में हम शांति की अनुभूति कैसे करें, तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग हमने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। जैसे एक माइंड स्पा है, जैसे बॉडी स्पा होता है, तो उसी प्रकार से जैसे बॉडी स्पा में हम जाते हैं तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए चीज़ें कराई जाती हैं। तो ऐसे यहाँ पर माइंड को हम कैसे रिलैक्स करें, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों में हम ओवर थिंक कर लेते हैं। तो माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करनी है, तो उसके ऊपर हम गाइड कर रहे हैं सभी को। फिर एक दूसरा स्टॉल हमारा बहुत अच्छा है जिसका थीम ये है स्पिरिचुअल साइंस, कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस हम अपने लाइफ में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंस की ओर चल रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ रहे हैं, या फिर सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी ओल्ड एज लोगों के लिए है। लेकिन यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल आप जितना जल्दी अपनाएंगे उतनी अच्छी स्टेबल और हैप्पी लाइफ आप लीड कर सकते हैं। तो ऐसे ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया हुआ है। बहुत सुंदर आपने परिचय दिया। अच्छा, एक आजकल की जनरेशन में एक क्वेश्चन बहुत मेजर देखा गया है, स्पिरिचुअलिटी से वो दूर भागती है जो नई जनरेशन। तो हम मतलब उसको अंतर क्या बताएं किसी को भी कि स्पिरिचुअलिटी में आने पर आपको ये मिलेगा, मतलब क्या डिफरेंस है कि मतलब वो अगर भौतिकवाद में ही जीवन जिए, स्पिरिचुअलिटी को ना आए, स्पिरिचुअलिटी से उसे मिल क्या रहा है, मतलब धर्म अध्यात्म इन सब चीज़ों से क्या मिल रहा है? जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन है, तो उसमें हमारा इंट्रोडक्शन में ही फर्स्ट पिक्चर में ये सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो उस पिक्चर में आप देखेंगे तो वहाँ पर दिखा है एक रोबोट और एक व्यक्ति है। तो हम सभी से ये पूछते हैं, रोबोट और उस व्यक्ति का अगर ये दोनों परफॉर्म करे तो दोनों में से किसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा, रोबोट का या व्यक्ति का? क्या बताएंगे आप? व्यक्ति का अच्छा लगा। सही है, सभी को व्यक्ति का ही अच्छा लगेगा। लेकिन क्या रीज़न हो सकता है कि रोबोट का नहीं अच्छा लगा और व्यक्ति का ही अच्छा लगा? क्या डिफरेंस है? क्योंकि उसके पास वो चेतन है और चेतन होने के कारण उसके पास अपने निर्णय लेने की क्षमता है, स्वतंत्र है। उसको जो कमांड दी गई है किसी चेतन के द्वारा, वो वही कमांड को फॉलो करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि रोबोट को हम जो इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्रामिंग की जाएगी वो उतना ही करेगा। और व्यक्ति में जो है भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, एक्सप्रेशंस है, जो रोबोट में नहीं हो सकती। आजकल कोई कहेंगे भी रोबोट में भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन हम जितना फीड करेंगे, जितना प्रोग्राम करेंगे उतना ही होगा। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर उसके नीचे एक बहुत अच्छा इमेज दिखाया है, एक व्यक्ति अंधा है और एक लंगड़ा है। दोनों भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोनों को क्या करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। तो वो जो अंधा और जो लंगड़ा व्यक्ति है ना, वो और कोई नहीं, एक साइंस है और एक स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि आज हमारे लाइफ में हम सोचते हैं सिर्फ साइंस को लेकर हम आगे बढ़े, सारी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स हमने कर ली, बहुत सारा धन भी कमा लिया, बहुत सारी मतलब दुनिया की सारी अनेक बातों की खोज भी हमने कर ली। लेकिन जो सच में इनर पीस हमको चाहिए, जो हैप्पीनेस हमको चाहिए, वो तो नहीं मिल पाई है हमको। आज लोग सोचते बहुत पैसा कमा लेंगे तो खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, लेकिन हो क्या रहा है? हाँ, वो दुखी हो जाता है। मैंने मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। मैंने देखा महंगी गाड़ियों में भी लोग घूमते हैं। हाँ। उनको छोटी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम है। इसका मतलब वो महंगी गाड़ी में होते हुए दुखी है। 20-20 तोले की सोने की चेन पहने हुए हैं, फिर भी उनका पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यानी कि उनका वो जो सुख है वो सस्टेन नहीं है, वो बाधित हो रहा है बार बार।
क्योंकि सुख जो है किसी भी भौतिक चीज़ों से हमें नहीं मिल पाता है। सुख को हमें अपने ही अंदर खोजना है, सुख शांति को, और ये मार्ग हमें स्पिरिचुअलिटी बताता है। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ही होता है स्टडी ऑफ स्पिरिट, माना स्टडी ऑफ सेल्फ, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, अर्थात आत्मा का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना। तो स्पिरिचुअलिटी से हमें जो इनर हैप्पीनेस है, इनर ब्यूटी है, उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा, जो हमें आज हम कितना भी धन कमा ले या कुछ भी कर ले, जिससे नहीं मिल पाता है, वो हमें स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को अपनाने से मिल सकता है। तो एक जनरल सा क्वेश्चन आजकल की जनरेशन ये करती है, भाई मैं जब हिल स्टेशन पे घूमने जा रहा हूँ तब भी तो मुझे सुख मिल रहा है, मूवी देख रहा हूँ खुशी मिल रही है, या फिर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मुझे सुख मिल रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि वहाँ पर जो है, जो उसका सुख है थोड़ी देर का है, उसके बाद फिर से उसको दुखी होना है, फिर से उसके लिए नई चीज़ें उसको करनी है। तो वही मैं पूछ रहा था कि ब्रह्मा कुमारी इसका शांति देने वाला जो सदा के लिए है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? तो ब्रह्मा कुमारीज में मेनली जब आप आते हैं तो आपको सेल्फ अवेयरनेस कराई जाती है कि आप कौन हैं। तो जब आप रियलिटी, आपकी जो रियलिटी है उसको जब आप जान जाते हैं तो आपकी रियलिटी क्या, मैं आपसे पूछूंगी आप कौन हैं, क्या जवाब देंगे? हाँ, तो मैं आत्मा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो जब हम ये सच में जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो जब मैंने ये जान लिया कि आई एम अ सोल, और आप ये जानते होंगे कि शास्त्रों में भी हमारे लिखा हुआ है आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है, माना हर आत्मा में 7 प्रकार के गुण होते हैं, 7 गुण होते हैं। तो जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। तो इन 7 गुणों की अनुभूति जब हम करना शुरू कर देते हैं तो बाहर की चीज़ों से फिर हमको सुख और शांति, आनंद लेने की आवश्यकता नहीं रहती है फिर, क्योंकि बाहर की चीज़ें हमें टेम्परेरी, जैसे आपने कहा, स्वरूप में स्थित हो जाते हैं वास्तविकता में। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम लोग कलयुग के कगार पर हैं और फिर नया युग शुरू होगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है फिर? मतलब कि अगले जन्म में आप, मतलब अगले उसमें जो इस पे चलेंगे तो वो देवी देवता बनेंगे अगले उसमें। ये थोड़ा सा मतलब यही है ना जो आपको मिलेगा एट दी एंड। लेकिन अभी हम सबको मिलकर के, अभी की जो प्रेजेंट हमारी सोसाइटी है वो कैसी लग रही है, कलयुग की कह रहे हैं ना आप भी, तो ये कलयुग रहने जैसा स्थान तो नहीं है। तो हम सबको मिलकर के एक अच्छा स्थान बनाना है, अच्छा स्थान बना करके एक अच्छी सोसाइटी बनानी है, सत्युग में पहुंचना है, एक अच्छी सोसाइटी हमको क्रिएट करनी है। फिर जैसे हमारा ये जो फर्स्ट चित्र है, इसमें हमने बताया है कि जब आप साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का बैलेंस करेंगे लाइफ में, तो एक हम अच्छी, जिसको स्वर्ग आपने कहा, सतयुग कहा, एक ऐसी दुनिया की निर्मित हम कर सकते। कब? और वो ऐसी दुनिया को क्या कहेंगे, उसकी डेफिनेशन, जहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि बना रहे हैं, वो जो है वो आपका वो है जो स्पिरिचुअलिटी से प्राप्त होगा। जी जी। जैसे हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमको पहचान मिलती है। सबसे पहली पहचान मिली, आप मेल है या फीमेल है, फिर आप किस परिवार से जुड़े हुए, क्या पढ़ाई करते हैं, क्या प्रोफेशन करते हैं, फिर आप कौन से धर्म के हैं, कौन से देश के हैं। माना हम देखते हैं हमारी आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप डॉक्टर हैं तो जब तक आप अपने फील्ड में हैं तब तक डॉक्टर कहलाएंगे, हॉस्पिटल में। घर पे आने के बाद तो डॉक्टर नहीं कहलाएंगे, तभी आपका मदर फादर है, आप माना रिलेशन वाइज आपकी पहचान है। तो आपकी सही पहचान क्या है जो कभी भी चेंज ना हो? तो ये आंसर हमें साइंस नहीं दे सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बताता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं है, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति, आप एक आत्मा है। दीदी एक क्वेश्चन आ रहा है, जी जी, कहें तो मैं पुटअप कर लूँ, आप अगर आज्ञा दें तो। जी जी, चलेगा। ये हमने कहा कि किस धर्म को मानता है, तो क्या सनातन के अलावा दूसरे भी धर्म है, उनको धर्म कहा जाता है? क्योंकि वो लोग अपने आप को धर्म नहीं कहते हैं, मतलब धर्म क्या है फिर? ये तो बाद की टॉपिक है। अच्छा, लेकिन जैसे अभी हमने कहा, इस पर्टिकुलर धर्म से हम अपनी पहचान बताते हैं ना, लेकिन हमारी सही विचारधारा कह सकते हैं, विचारधारा, हाँ, विचारधारा, आध्यात्मिक विचारधारा। जी जी हाँ। लेकिन ये सब हमारी चेंजिंग है, हाँ, ना। जैसे आप अभी भारत में हैं, भारतवासी व्यक्ति विदेश में जाएगा तो उसको क्या पुकारेंगे? जरूर कहेंगे ये इंडियन है, हाँ, भारत से आए, भारतीय है। तो ये थोड़े समय की पहचान है ना, बदल गई, बाकी उसका नाम है।